जो एम चेन्ना रेड्डी गवर्नर उत्तर प्रदेश थे, और वो 2 बार आए, वो अलग प्रसंग होगा। और जब वहाँ बात आई तो वहाँ की व्यवस्था देख के भावुक हो गए, और उन्होंने कहा वहाँ गुरुदेव से कि देश की ये स्थिति है, स्वतंत्रता संग्राम एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं। उन्होंने बड़ा उससे कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र प्रणाम करता हुआ करता हूँ, क्योंकि उस समय हमें किससे लड़ना है वो सामने था, स्पष्ट था, और हमें गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त था। किससे लड़ना है वो स्पष्ट है, किसका नेतृत्व है वो स्पष्ट है, ऐसे में लड़ना आसान है। लेकिन उसके बाद तो हमें ना ये दिखता है किससे लड़ना है और ना हमारे पास कोई नेतृत्व है। ऐसी स्थिति में जब लोग हो गए, गांधी जी कहने वाला जिसको लोगों ने राष्ट्रपिता बापू कहा, वो ये कह करके शरीर छोड़ गया, अब मेरी कौन सुनेगा। ऐसे में आचार्य श्री राम शर्मा ने एक गांव में बैठा हुआ विद्वान, और ये कहता है नए देश को मैं नई शक्ति दूंगा, और यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। ये सामान्य चमत्कार नहीं है, चमत्कारों में उच्च श्रेणी का है। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एम चेन्ना रेड्डी कह रहे हैं कि आपका काम उत्तर भारत में विशेष है, दक्षिण का भी ध्यान रखना। गंगा के साथ गोदावरी, भावुक हो गए, गंगा के साथ गोदावरी को भी याद रखना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं दक्षिण भारतीय हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं एक भारतीय हूँ, और वही नेशनल इंटीग्रिटी देखना चाहता हूँ जो पहले कभी थी। केरल का शंकराचार्य 4 धाम स्थापित कर सकता है, अब आज हम किससे उम्मीद करें। यहाँ आशा दिखती है तो कह रहे हैं। तो ये संघर्ष तो सब जगह हुआ है, आप कुछ नहीं, आप प्रेम से लड़ना। हमारा हथियार है कवच, हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र प्रबल श्रद्धा निष्ठा, यही हमारे, हम इसी से कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना, किसी की आलोचना करना है, ना किसी की भर्त्सना करना है। हमारा तो चलता रहेगा प्रहलाद वाला काम, सच्ची बात कहेंगे, आप कहोगे तो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कहना ये समय उसका फलित होने का आ गया है। और एक दूसरी बात मैं कहता हूँ आपसे निवेदन, कि जो बात कही, दो बात मैं कह रहा था कि खेती ये की जानी है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको जिम्मेदारी दी है। किस रूप में दी है? अगर आप में से कुछ उस समय जुड़े हुए हों कि सूक्ष्मीकरण के दौरान, तो गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा बेटा मैं एकांत में बैठ गया हूँ, इसलिए नहीं बैठ गया हूँ कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए है। तब मैंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है ज़िंदगी भर, लेकिन अब वो काम मैं अपने बच्चों को सौंप रहा हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो गुरु जी आप क्या करेंगे? अभी तक क्या किया था? अभी तक बेटा मैंने खेती की थी, व्यक्ति निर्माण की खेती, ये खेती मैंने की थी। लेकिन अब क्या करोगे? अब बेटा बड़ा काम करना है। क्या है? हम फायर ब्रिगेड बनाएंगे। खेती में लागत भी कम लगती है और ख़तरा भी कम है, और फायर ब्रिगेड में लागत भी ज़्यादा लगती है और ख़तरा भी बहुत है। तो बोले मैं फायर ब्रिगेड बनाऊंगा, दुनिया जली जा रही है। उनने अपना फायर ब्रिगेड तो सफल कर लिया, लेकिन हम उनके बच्चे जिनको उनने खेती सौंपी थी, ये व्यक्ति निर्माण की खेती में हम चूक रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना तीव्र हमको हो जाना चाहिए था, जिस कौशल से उसको किया। कह रहे थे ना, माता जी कहते थे ये रानी मक्खी हैं, इतनी तेजी से बच्चे पैदा करती, मतलब व्यक्ति निर्माण का तंत्र बहुत तेज था उस समय। अब तो हम इतने लोग हैं, हमको करना चाहिए। तो ध्यान रखिए साधना क्या करनी है। एक तो अनन्य चिंतन हमारा ये रहे कि हम युग निर्माणी हैं, और ना कोई बंदर ये शिकायत करने का हकदार है कि पुल बनाने का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। राम कहते हैं सो करते चलो बस। और ना कोई समर्थ व्यक्ति ये कहने का वो है कि मैं कर सकता हूँ अभी करता हूँ, नहीं। हनुमान कहता है अब राम ले, अभी आयुष नहीं है, अभी शायद समय नहीं आया, नहीं तो राम कह देते कि जा हनुमान उठा ला सीता को, तो मैं ले आता। उसमें से कौन सी दिक्कत है? तो ना कोई अपनी सामर्थ्य को यूँ कहे मैं तो अभी कर देता हूँ। एक प्लानिंग है। मैंने गुरुदेव के साथ, उनकी कृपा रही, हर तरह के काम में उनके साथ आगे पीछे रहा हूँ सरसर से एक तक। कई दफ़े निरर्थक डांट खाई है, निरर्थक हम लोगों की छोटी बुद्धि में। और कपिल जी बोले कि क्या बात है गुरुदेव आपको बेकाम डांटने लगते हैं। हमने कहा बेकाम तो नहीं डांटते, अभी समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या थी? वो जब चर्चा करते रहते थे तो समझ में आने लगता था कि अब ये क्या करना चाहते हैं। और जब सबको बुला करके कहें, और वो देते थे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, सोचने का वो दिमाग खोलने के लिए, बताओ भाई क्या करें, और हम उसका समाधान बताना शुरू करें तो डांट, चुप रहो साहब, मैं कह रहा हूँ चुप रहो, चुप रह जाते हैं। वो इस समय से पूर्व क्यों बोल रहे हो? मैं इनको सवाल दिए हैं कि ये सवाल लगाना सीखें, और तुम कहते हो साहब मैं कर देता हूँ जल्दी से हल, चुप रहे। ये कोई बही खाता है? एक्सरसाइज
है, मैं करता हूँ, नहीं तुम नहीं कर सकते। वही हनुमान जी थे, मैं बड़ा भारी और द्रोणाचल उखाड़ लाया और फलाना कर रहा, सुखेन वैद्य को ले आऊँ और ये कर आऊँ। और जब उन्होंने श्वेतबंधु रामेश्वर की स्थापना कर दी, वो लेने गए, तब तक उनने बालू का बना दिया। अरे ये क्या बना दिया? उनने कहा तो फिर इसको हटा के तू अपना लाए रख दे। तो वो बालू के नहीं हटे थे उनसे। हनुमान के अंदर किसकी शक्ति है? राम की ही शक्ति है। और हमारी नालायकी ये है कि हम उसको अपनी शक्ति मान लेते हैं। इससे बड़ी नालायकी नहीं हो सकती। उनकी शक्ति है तो उन्हीं के अनुशासन में चलेगी, और जिस दिन अनुशासन बिगड़ेगा वो शक्ति अपने आप को विड्रॉ कर लेगी, खींच लेगी। ऐसे ही हुआ है, हनुमान के साथ भी हुआ और अर्जुन के भी साथ हुआ और नारद जी के भी साथ हुआ। और बस कथाएं आपको मालूम है, कहता नहीं। एक साधना ये करनी है कि अनन्य ध्यान रखना है और अथक पुरुषार्थ करना है।